हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। ये पॉलिनोमियल्स का सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज ये क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्ट्रेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको इस क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसको आप चेक करिए कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, और उसका आपको रीजन भी देना है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन दे रखा हुआ है 4x² - 3x + 7। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो पॉलिनोमियल में हमने बताया था कि पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि आपको चेक क्या करना है। आपको चेक करना है कि जो उसका वेरिएबल है उसके ऊपर पावर जो होनी चाहिए वो आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि जो पॉलिनोमियल हो वो कैसा हो, वो वन वेरिएबल में हो। तो पहले तो देखिए पूरे एक्सप्रेशन में आपका वेरिएबल सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पर x है। देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और 7 के बगल में भी अगर देखा जाए तो x⁻0 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग चाहें तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं x⁻0। तो आपने देख लिया कि पूरे एक्सप्रेशन में आपका वेरिएबल क्या है, x है। पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है, हमें चेक करना है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर हो वो होल नंबर हो। देखिए यहाँ पर देखिए x के ऊपर पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर x के ऊपर पावर क्या है, 1 है। और यहाँ पर देखा जाए तो x के ऊपर पावर क्या है, 0, 0, 1 और 2 आपके होल नंबर्स होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका पॉलिनोमियल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये आपका पॉलिनोमियल है। ये आपका क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, रीजन आपको क्या देना है, हम लोग रीजन लिख लेते हैं कि x इज ओनली वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल एंड, और क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ x आर होल नंबर। जो x की पावर जो है वो आपकी होल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4x² - 3x + 7 जो है वो आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें दिया गया है y² + √2। इसमें हमें चेक करना है कि इसका वेरिएबल क्या है। तो ये पूरे इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, आपका y है। अब हम उसकी पावर चेक कर लेते हैं। देखिए y के ऊपर पावर यहाँ पे 2 लगी हुई है और ये आपका होल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। तो हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल है। और रीजन लिख लेते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, वही चीज ऊपर लिख लेंगे कि y इज ओनली वेरिएबल, ठीक है, और क्या, पावर ऑफ y आर होल नंबर। ठीक है, जो ऊपर y के ऊपर पावर है वो आपकी होल नंबर है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल होगा। आइए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा हुआ है 3 × √t + t × √2। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें वेरिएबल कौन है। तो इसका वेरिएबल क्या है, t है। तो ठीक है, इसमें वेरिएबल आपका t है। लेकिन दूसरी चीज चेक करेंगे, अगर t के ऊपर पावर चेक करेंगे तो देखिए इसकी t के ऊपर पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3t के ऊपर क्या लगा दें, यहाँ पर 1/2, क्योंकि रूट लगा हुआ है t के ऊपर, और प्लस t√2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर t के ऊपर पावर क्या है, 1/2 है। 1/2 आपका होल नंबर नहीं होता है। बस इतना ही रीजन काफ़ी है। इसको हम लोग कह सकते हैं ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि t इज ओनली वेरिएबल बट पावर ऑफ t आर नॉट होल नंबर, सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। आपका ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो t के ऊपर पावर है वो आपकी होल नंबर नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। आपको इक्वेशन दे रखा हुआ है y + 2/y। अगर इसको हम लोग ब्रेक करके लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y + 2। देखिए y आपका नीचे है ना, तो अगर इसको लिखें तो ये y के ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो वेरिएबल आपका y है पूरे इक्वेशन में, लेकिन जो पावर है y के ऊपर वो आपकी होल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि -1 आपका होल नंबर नहीं होता। तो ये भी एक्सप्रेशन जो है वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
कि y इज ओनली वेरिएबल एंड power of y are not whole number, so given expressions is not polynomial. आपका जो इक्वेशन होगा वो पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। हम लोग क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको इक्वेशन दे रखा हुआ है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। देखिए अगर हम लोग सिर्फ अगर क्वेश्चन ये होता कि आपको चेक करना है कि पॉलिनोमियल है नहीं, तो हमारा जवाब होता कि हाँ ये पॉलिनोमियल तो है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और जोड़ दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो अगर आप लोग पॉलिनोमियल से वन वेरिएबल की बात करेंगे तो ये आपका नहीं होगा पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल देखिए तीन है, x भी है, y भी है, t है। लेकिन अगर ये वाला सिर्फ टर्म हटा दिया जाए, वन वेरिएबल वाला टर्म हटा दिया जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका पॉलिनोमियल तो होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रीजन, देयर आर थ्री वेरिएबल्स। कौन कौन सा? x है, y है, t है। There are three variables in given expressions, so given expression is not polynomial in वन वेरिएबल। देखिए हमने रीजन में लिख दिया कि आपका ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वन वेरिएबल में नहीं है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशंस है ये आपका पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं होगा। आइए क्वेश्चन में सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड में राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ इक्वेशन दे रखी हूँ, इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। इसका पहला पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। उसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं 2 प्लस, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग उसको 1 तो मान सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लिखा हुआ मल्टीप्लाई फॉर्म में 1 लिखा हुआ है, यही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर आपका 1 दे रखा हुआ है। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो माइनस का 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वहाँ पर हम लोग 1 मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, माइनस का 1। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछा जाता तो आपका यहाँ पॉजिटिव का 1 आता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए यहाँ पर आपको सिंपल दिख रहा हुआ है, एक्स स्क्वायर के बगल में मल्टीपल फॉर्म में लिखा हुआ है π/2, यही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आपका π/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट में देखिए 2 इंटू रूट एक्स माइनस का 1। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं दे रखा, तो अगर हम उसको बढ़ाना भी चाहें तो हम लोग उसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ टर्म नहीं है तो यहाँ पर 0 तो होगा, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 0 होगा। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। जो वो टर्म ही नहीं है तो वहाँ पर उसको हम लोग 0 वहाँ पर कंसिडर करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, 0। आइए क्वेश्चन में थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन में थर्ड में है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हम लोग इस क्वेश्चन में बाइनोमियल का एक इक्वेशन लिखेंगे विद डिग्री 35 एंड एक मोनोमियल का इक्वेशन लिखेंगे विद डिग्री 100, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था कि बाइनोमियल क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 टर्म होते हैं, और मोनोमियल क्या होता है, इसमें सिंगल टर्म होता है। तो हम लोग चलिए इसका एग्जांपल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाइनोमियल का बनाने जा रहे हैं। तो बाइनोमियल कैसा बनाना है, जिसमें हमको 2 टर्म बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हम लोग x में बनाने जा रहे हैं, वेरिएबल हमने मान लिया x है, ठीक है। हम लोग 1 वेरिएबल बनाने जा रहे हैं और डिग्री 35 बनाने जा रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 35 और प्लस यहाँ पर सिर्फ 5 लिख दीजिए,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी बना सकते हैं आप। तो ये क्या कितना हो गया, x टू द पावर 35 प्लस का 5। देखिए दो टर्म है आपका, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और डिग्री क्या है इस इक्वेशन की 35 है। अब लोग मोनोमियल का बनाने जा रहे हैं। मोनोमियल का क्या बन सकता है, मोनोमियल में हमको एक सिंगल टर्म बनाना है, इसके ऊपर पावर 100 लगा देनी, तो हम लोग इसको भी x में बना लेते हैं। तो सीधा सीधा लिख दीजिए x की पावर 100। देखिए आपका सिंगल टर्म है और ऐसा इक्वेशन, इसकी डिग्री कितनी है 100 है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको इसकी डेफिनेशन अगर याद होगी तो आप लोग इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 पूछा गया है आपसे, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स की आपको डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉलिनोमियल्स में आपको वेरिएबल के हाईएस्ट पावर चेक करनी है। तो देखिए आपको दिया गया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7 इंटू एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है और x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। इस इक्वेशन की क्या हो जाएगी डिग्री 3, डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं 4 माइनस y²। इसमें वेरिएबल आपका y दिख रहा है और y के ऊपर जो पावर हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपको ये सब बहुत आसान लगने वाला है। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसमें भी आपको डिग्री बतानी है। तो देखिए इसमें वेरिएबल आपका t है और t के ऊपर जो पावर लगी है वो 1 लगी हुई है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी 1। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 3 के बगल में जो वेरिएबल है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0। एक्स टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती 1 होती, 1 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 3 आने वाला है। तो अब आप बताइए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। हाईएस्ट पावर क्या है 0 ही तो है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 0, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्वेश्चन 5 में कुछ आपको इक्वेशन रखे हुए हैं, आपको उनको देख के बताना है कि वो किस टाइप के हैं, वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। बहुत ही आसान है ये, 1 लाइनर क्वेश्चन। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए पहला पार्ट देख लेते हैं। पहले पार्ट में अगर आप देखें ध्यान से तो इसकी डिग्री क्या है 2 है। डिग्री ही बताता है कि वो जो आपका इक्वेशन है वो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रेटिक है। तो देखिए इसकी डिग्री क्या है 2, हाईएस्ट पावर 2 है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये कैसा है, ये आपका क्वाड्रेटिक है। ये आपका पहला जो है इसका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। दूसरा देख लेते हैं, इसकी डिग्री देखिए 3 दे रखी हुई है, हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है, इट मीन्स आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये वाला जो आपका सेकेंड पार्ट है ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड की जो डिग्री है वो भी 2 है। देखिए y के ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर पावर यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 2 हुई, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स, एक्स के ऊपर पावर क्या है 1 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 1 होगी तो इसकी डिग्री जो है 1 है, तो इसको हम लोग लीनियर बोल सकते हैं। जिसकी डिग्री 1 होती है इसको लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर हो गया। 3t, t के ऊपर पावर क्या है 1 है, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, ये भी आपका लीनियर हो जाएगा, ठीक है। r² पावर 2, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो गई, इसको हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री हमें बताती है वो किस टाइप का आपका पॉलिनोमियल है। इसका सबसे लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 7x³, इसकी डिग्री क्या है 3 है, इट मीन से क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सबसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3 है। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। और आप लोग एक चीज़ ये भी है कि आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देख लिए होंगे तो आपको एक्सरसाइज और भी आसान लगने वाली है और इसकी अगली एक्सरसाइज भी आपको आसान लगेगी। तो इसलिए आप लोग सबसे पहला काम ये करिए, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।